बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को कई बार समन दिया जा चुका है ईडी की तरफ से, लेकिन एक बार भी वो पेश नहीं हुए हैं और अब वो कह रहे हैं कि उनके गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। ये जो गिरफ्तारी का डर है, क्या इसी वजह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है? इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। एक ऐसा नेता जो खुद भविष्यवाणी कर रहा है कि उससे सीबीआई गिरफ्तार करने वाली और उनके साथ पूरी टीम है। जो तमाम जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के नेता वो कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। किस तरह से सियासत हुई है उसकी पहले एक झलक आपको दिखा देते हैं, फिर आगे इस पर बात करेंगे। कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया। एक तुम्हारा यही सपना बचा केजरीवाल को गिरफ्तार करके, ये भी पूरा करके दो। अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोटिस तैयार है, आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा। केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नई राजनीतिक परिस्थिति में इन्होंने कहा कि अब ये ईडी के थ्रू जो ये काम चल रहा था, जो इल्लीगल नोटिसेस थे, वो काम नहीं कर रहा है। तब अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं। की राजनीति अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं, जहां उनको समन पर समन भेजे जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे, पेश नहीं हो रहे, लेकिन किस तरह से आरोपों की सियासत उनकी जारी है। देखिए, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 7 बार समन भेजे, 7वां समन भेजा है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार घेरने में जुटी है। समन के लिए पेश होने के बजाय घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की जा रही है। जांच एजेंसियों की भी कार्रवाई पर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है और इंडी गठबंधन का भी यही रुख रहता है। जब जब सवाल पूछा जाता है, जांच एजेंसियों पर सवाल ही खड़े करती है। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीबीआई पीछे पड़ी है और आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, अब वो आपको हम डिटेल में जल्दी बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि कहा गया है कि अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने में जुटी है। आरोप लगाए गए और क्या कुछ कहा गया है आपको बताएं। आने वाले 2 से 3 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। भविष्यवाणी जाहिर की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। गठबंधन की क्योंकि बातचीत चल रही, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है, गठबंधन की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। ये दावा भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि घबराहट बढ़ गई है गठबंधन होने से। 2 साल से केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है, प्लान बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि धारा 41A के तहत केजरीवाल को नोटिस आएगा। ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है, नोटिस के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, उस दिन सुनामी आ जाएगी एक तरह से। ये बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर विरोध करेगी। केजरीवाल के अंदर जाने से पार्टी नहीं टूट जाएगी। गिरफ्तारी से हम लोग डरते नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। गिरफ्तारी की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि डरते नहीं है। लेकिन धारा 41A की बात यहाँ पर की गई है। धारा 41A की क्योंकि बात की गई है, इससे गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तो ये क्या है, ये धारा क्या कहती है, इसकी डिटेल आपको हम बता देते हैं कि सीआरपी की धारा 41A क्या है। गिरफ्तारी से पहले नोटिस भेजना इस धारा के तहत जरूरी बताया गया है। पुलिस बिना जानकारी के, बिना सूचना दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत आपको बताएं, नोटिस मिलने के बाद हाजिर ना होने पर अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है और कोर्ट से अरेस्ट वारंट पुलिस इस मामले में इस धारा के तहत जारी करवा सकती है। बिना नोटिस गिरफ्तार करने पर अंतरिम जमानत संभव है इसमें। तो इसी धारा का हवाला दिया जा रहा है कि धारा 41A के तहत ही गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे में इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है, ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है। कहां कहां सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही, कहां बात बनती दिखाई दे रही है आपको बताएं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ पर चर्चा लगातार हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। दिल्ली और इन तमाम जगहों पर, दिल्ली में 4 से 3 पर सहमति बन सकती है, एक्सेप्टेंस हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। गुजरात और हरियाणा में भी वार्ता कहा जा रहा है, बातचीत अंतिम दौर में आ चुकी है।
बस तय तमाम होने की बात है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, ये भी पता चला है। पंजाब को लेकर अभी कोई कंसेंसस नहीं बना है। चंडीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, इस सीट को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन एक सीट ऐसी भी है जिसको लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है, बातचीत अटकी दिखाई दे रही है। और वो सीट कौन सी है, चलिए वो जानकारी हम आपके सामने जल्दी से दे देते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो पेच फंसा था लेकिन उसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिल्ली में एक सीट पर अभी भी बात हो रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष खासतौर से नॉर्थ वेस्ट सीट चाहते हैं, खासतौर पर जोर इस सीट पर है। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली पर भी चर्चा चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है। गुजरात में भी, अब दिल्ली की हमने आपको बात बता दी, गुजरात की बात बताएं, भरूच सीट पर फंसा हुआ है पेच, इसको लेकर बातचीत अंतिम दौर में, इस पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। भरूच सीट पर अहमद पटेल का कब्जा रहा है और अहमद पटेल का बेटा और बेटी इस सीट पर दावा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भरूच सीट के देने के पक्ष में नहीं है और यही वजह कि यहां भी बातचीत का दौर अटका हुआ है। लेकिन अब घबराहट का जिक्र भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव आते ही सियासत भी बदलती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जहां घिरते दिखाई दे रहे हैं तो आरोपों की राजनीति करने पर आमादा हो गए हैं। एक तरफ जहां उन्हें समन पर समन मिल रहे हैं, वहीं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार घबरा गई है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के अंदर भारी घबराहट दिखाई दे रही है। विरोधियों का ये जो कहना था कि घबरा मोदी रहे, उसके अलावा यहाँ पर केजरीवाल पर उसका आफ्टर इफेक्ट होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी बन गई। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर बोला यह हमला। ये कहना कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से भविष्य का डर सता रहा है, सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या वाकई बीजेपी को आम आदमी पार्टी से खतरा है या ये केजरीवाल की सियासत का एक हिस्सा मात्र है। केजरीवाल को खुद जेल जाने का डर सता रहा है, गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है और वो डर की ये टोपी बीजेपी की तरफ ट्रांसफर कर राजनीति कर रहे हैं। शायद यही वजह है खुद अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पार्टी के नेता बार बार सामने आकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। इन्होंने पार्टी को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हम यहां तक आज तक नहीं डरे, आगे भी डरने वाले नहीं है। लोकसभा चुनाव पास है, अगले महीने 10 तारीख के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासत बहुत तेजी से करवट बदल रही है। इसी राह में आम आदमी पार्टी की आरोपों की राजनीति भी एक कदम आगे बढ़ गई है। अब वो बीजेपी पर ईडी के साथ साथ सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा रही है। या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा। सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। 2 साल से तैयारी चल रही थी, अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं और अब सीबीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हर दल लोकसभा चुनाव में बाजुएं चढ़ाए ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में डालने में जी जान से जुटा है। ऐसे में केजरीवाल को ईडी की तरफ से भेजे जा रहे समन आम आदमी पार्टी की चुनावी राह में कांटे की तरह बिछे हैं। केजरीवाल शराब घोटाले मामले में ईडी के सामने न पेश हो रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, बस कर रहे हैं राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।